क्वेश्चन नंबर 118. Let a minus 2b plus c equal to 0 and we have given that f of x is equal to this determinant. Then we have to find the value of this function f at 50 and minus 50. तो हमें क्या करना है, इस गिवन फंक्शन की 2 पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करने है कि क्या आएगी, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा, डिटरमिनेंट पे हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो ये ऊपर दे रखा है ना, इसी तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे। अच्छा, फर्स्ट रो में क्या है, ए है, तो हम R1 पे ही ऑपरेशन लगा लेते हैं, R1। नेक्स्ट, सेकेंड रो में क्या है कि -2b है, तो हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स ऑफ R2। और नेक्स्ट में क्या है, C ऐड कर रखा है, तो प्लस R3। तो ये ऑपरेशन लगाया। दूसरा ऑपरेशन हम R2 पे भी लगा लेते हैं। R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे क्या, बस R2 में से R3 माइनस कर देते हैं, तो ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया। फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट x प्लस ए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x प्लस ए, -2 टाइम्स ऑफ R2, R2 को 2 से गुना करके माइनस कर दो, -2x -2b, प्लस R3 को ऐड कर दो, x प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x है, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, 2x हो गया, 2x से तो ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, a -2b प्लस सी बचा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 1। अब हम सेकेंड एलिमेंट को चेक करते हैं। सेकेंड एलिमेंट को देखा हमने कि x प्लस 2, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, उसमें थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट ऐड करना है, ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज a13, x प्लस 1, x प्लस 1 -2 टाइम्स ऑफ दिस, -2x -4 एंड प्लस x प्लस 3, थर्ड एलिमेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि 2x से तो ये x कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 1 और 3 का जोड़ कितना आ जाएगा, 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो ये एलिमेंट भी हमारे पास 0 आ। नेक्स्ट, अब R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में से हम ये माइनस कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस सी बचेगा, इसमें से ये माइनस करते हैं, x से x कैंसिल हो गया तो -1 बचा, इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी -1 बचेगा, और जो थर्ड रो है वो ऐसी कैसी रहेगी, थर्ड रो में क्या है, x प्लस सी, x प्लस 4 और x प्लस 3, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंड कर दो इसको फर्स्ट रो के लो, फर्स्ट रो के लो एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये हमें छोड़ना पड़ेगा, 1 इंटू ये एलिमेंट लिखा 1 और 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट पड़ा -1 x प्लस 4 x प्लस 3, इसको सोल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिटरमिनेंट की तो ये पूरा डिटरमिनेंट आ जाएगा, इसको सोल्व किया, माइनस से मल्टीप्लाई की इसकी तो कितना आ जाएगा, -x -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 4, तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो इनको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, जो हमारा डिटरमिनेंट था, जो ये फंक्शन था, ये f ऑफ x ही तो था, तो f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब यहाँ पे हम 50 रखे, -50 रखे, तो वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 50 पे वैल्यू कितनी है, 1, -50 पे -1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, हमने जो ऑपरेशन लगाया, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से ही ऑपरेशन लगाया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। हम क्या करेंगे, इसको रैंक मेथड से सोल्व करेंगे। रैंक मेथड कैसे, हमें पता है रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इज इक्वल टू रैंक ऑफ a हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये n के इक्वल हो जाए, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये ऑर्डर के इक्वल हो जाए, यहाँ पे ऑर्डर कितना ए मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे अगर ये रैंक 3 के इक्वल हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट के लिए हमें लेस देन n चाहिए, इसका रैंक मतलब 3 से छोटा रैंक होना चाहिए।
तो हम पहले इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या बनेगी 1 - 2 3 2 1 1 और 1 - 7 A, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या है 24। हम मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करते हैं नीचे रो, थर्ड रो में R3 में, या फिर इसको ऐसे को हमें रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम क्या करते हैं R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R3 में से हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं R1 को, और R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पे कैसे लगाओगे, R2 में से हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा R1 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इसको R2 में जोड़ना है, ऐड करना है, तो करो। R1 तो ऐसी कैसी रहेगी -2 3 और 9। रेड वाले अब क्या करेंगे, R2 में जोड़ दोगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, तो जोड़ना नहीं है बल्कि माइनस करना है। माइनस क्या, 2 - 2 0। अब इसमें से ये माइनस करना है, 1 -4 दैट इज 5। इसमें से ये माइनस करेंगे -5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो b -18, b -18। अब R3 पे देखते हैं, R3 में से हमें R1 को घटाना है, 1 - 1 0, -7 -2 दैट इज माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा -5, a -3, नेक्स्ट 24 - 9 दैट इज 15। अच्छा, यहाँ पे R3 पे हम फिर से ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन सा, कि R3 में अगर मैं R2 को ऐड कर दूं, सेकंड रो को ऐड कर दूं, तो ये 0 नहीं हो जाएगी टर्म। देखो, फर्स्ट रो तो ऐसी कैसी रखी, सेकंड रो भी ऐसी कैसी रखी, थर्ड रो में अगर मैं सेकंड रो को जोड़ देता हूँ, ये तो 0 आ जाएगा, 5 - 5 अगेन 0, यहाँ पे a -3 प्लस -5, ये कितना हो जाएगा a -8, और बस लास्ट एंट्री क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करना है, b -18 प्लस 15 दैट इज b -3। अब जो मैट्रिक्स A है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, जो मैट्रिक्स A यहां से लेकर यहां तक, अभी इसका रैंक हमें कितना चाहिए, 3 से छोटा। 3 से छोटा कब आएगा, जब a -8 0 के बराबर हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और ये रैंक हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी 3 से छोटा चाहिए। 3 से छोटा कब आएगा, जब ये 0 हो जाएगा, तो b -3 = 0 दैट इज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, a - b, a की वैल्यू कितनी आई 8, b की वैल्यू कितनी आई 3, दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ये भी हम रैंक मेथड से ही करेंगे। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। तो हमें बताना है कि लैम्डा और आर में क्या रिलेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, 1 1 2 1 1 1 2 2 4 -1 6 3 2 लैम्डा आर। अच्छा, क्या करेंगे, पहले R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं। क्या, R2 में से हम R1 को 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से हम R1 को 3 से गुणा करके माइनस कर देंगे। कर क्या रहे हैं, हम रो रिड्यूस कर रहे हैं, जो रो रिड्यूस फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 1 1, यहाँ पे 2 ऐसे कैसा, फर्स्ट रो तो ऐसी कैसी। अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये 4 हो जाएगा। अब माइनस करो, इसमें से ये माइनस किया, R2 ये है, अब 2 टाइम्स ऑफ R1 ये, इनको माइनस करना,
माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 2 0, 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, -1 - 2 करेंगे तो -3, और 6 - 4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम R3 का यूज करते हैं। R3 में क्या चाहिए हमें, R3 में से हमें R1 को 3 से गुणा करके माइनस करना है। तो हम पहले तो R1 को 3 से गुणा कर लेते हैं। R1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब माइनस कर दो, 3 - 3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 0, 2 - 3 करेंगे तो -1, लैम्डा -3 हो जाएगा, और R - 6 हो जाएगा, R - 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एंट्री को, इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 को 2 से गुणा करके R2 में जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, पहली दो रो तो ऐसी कैसी रहेंगी, ये 0, यहाँ पे 2 -3 2। अब R3 को 2 से गुणा करना है, R3 को 2 से गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R - 12। अब इसको R2 में जोड़ देते हैं, ये R2 है हमारे पास, R2 में इसको जोड़ा तो 0 + 0 दैट इज 0, यहाँ पे कितना आ गया 0, 2 - 2 अगेन 0। अब यहाँ पे क्या बना, R2 में हमें ये जोड़ना है 2 लैम्डा -6 -3, ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा -9, और जो लास्ट एंट्री है इन दोनों को भी जोड़ दो, ये क्या है 2R - 12 माइनस नहीं करना, प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 2R - 10, तो लास्ट एंट्री क्या बनेगी 2R - 10। अगेन फिर से वही लॉजिक, क्या कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब क्या होगा, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज लेस देन n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 3 से छोटा रैंक होना चाहिए। 3 से छोटा रैंक कब होगा, जब ये एंट्री क्या हो जाएगी 0, मतलब 2 लैम्डा -9 = 0, यहाँ से 2 लैम्डा = 9 आ जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 होना पड़ेगा, तो 2R - 10 = 0, R की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, 2 लैम्डा = 9 और R की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। ऑप्शन देखो, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 9, R की वैल्यू 5, दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 14, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी।